बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास तेल, सिर्फ बेटे के लिए आजमूदा नुस्खा। मैंने चौंक कर खिड़की के पर्दे के पीछे से झांका। गली में एक अजनबी मर्द सफेद थैला थामे बुलंद आवाज में ऐलान करता जा रहा था। उसकी आवाज में अजीब सा उतार चढ़ाव था, जैसे गली की हर औरत को जाती तौर पर बुलाया जा रहा हो। गर्मी की शिद्दत के बावजूद लोग दरवाजे से झांकने लगे। मेरे दिल में अजीब सा वसवसा उभरा, ये क्या पागलपन है। मैंने बड़बड़ाते हुए पर्दा छोड़ दिया। अरे वो आया है खास तेल वाला। मेरी सास, जिन्हें मैं अम्मी कहती थी, उन्होंने चादर ओढ़ते हुए कहा और दरवाजे की तरफ लपक गई। अम्मी प्लीज, आप ऐसे लोगों की बातों पर क्यों यकीन करती हैं? मैंने पीछे से आवाज दी, मगर वो जा चुकी थी। मैंने एक नजर गोद में रखे बांझपन के नुस्खे, दवाओं की खाली बोतलों और बेकार टेस्ट रिपोर्ट्स पर डाली। 3 साल हो गए थे शादी को, और हर साल, हर मौसम, हर ईद पर एक ही बात दोहराई जाती, अब की बार तो खुशखबरी मिलेगी। कुछ देर बाद अम्मी वापस आई। हाथ में शीशी थी जिसमें हल्का सा जर्द रंग का तेल भरा हुआ था। बोतल का ढक्कन अजीब सा चमकदार था। यही हमारी आखिरी उम्मीद है, सिर्फ 3 कतरे नाफ पर सोते वक्त। मैंने नफी में सर हिलाया। ये इलाज नहीं, जादू टोने हैं। उन्होंने मेरे सर पर थपकी दी। जैसे तेरी जबान कड़वी है वैसे ही किस्मत भी। 3 साल से कुछ नहीं हुआ और अब तो इस पर भी नाक चढ़ा रही है। मैंने कुछ न कहा। उनकी बातें सुनकर मज़ाहिमत बेकार लगती थी। रात को जब शौहर ने कॉल की, उसकी आवाज में सर्द महरी थी। बिजनेस टूर पर जा रहा हूं, 2 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, कोई नई दवा ली? अम्मी ने कोई तेल लिया है क्या? उसने तलखी से कहा। तुम लोग कब इन बकवास बातों से बाज आओगे? फोन बंद हो गया। उसी रात अम्मी मेरे कमरे में आई, शीशी हाथ में थी। चुपचाप लेट जा, जिद मत करना, ये तेल मुजर्रब है, सिर्फ 3 कतरे नाफ पर। मैंने आंखें मूंद ली। वो बोलती रही। हमने अपनी बच्चियों को पाल पोस कर ब्याह दिया, अब तू ही हमारी उम्मीद है। मेरा बेटा क्या बांझ है? मैंने कुछ न कहा। आंखों के गोशे भीग गए, लेकिन मैं जानती थी कि बहस बेकार है। कतरे नाव पर टपके। खुशबू तेज थी, जैसे किसी तेज दवा की हो, मगर जिस्म पर अजब सी सनसनाहट फैल गई। शायद वो मेरा वहम था या शायद कुछ और। अगले दिन तबीयत बोझल रही, जिस्म में वजन सा महसूस हुआ। हर कदम जैसे पैरों से भारी था। अम्मी ने पूछा तो कहा बस मौसम का असर है। फिर अगले दिन मतली शुरू हो गई। नाश्ता मुंह से लगाते ही क़ह, कमजोरी, थकन, मेरे माथे पर पसीना और दिल में एक ही ख्याल, क्या वाकई? डॉक्टर की क्लिनिक पहुंची। वो मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। आप 2 माह की हामला है। क्या? मेरी आवाज कांप गई। 2 माह? कैसे मुमकिन है? शौहर तो। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं कुर्सी पर बैठ गई। क्या ये सब अम्मी के तेल की वजह से हुआ? क्या ये मुमकिन है? मैंने डॉक्टरों के साथ महीने गुजारे, इलाज, टेस्ट, सब कुछ आजमाया था, फिर ये कैसे हो गया? घर वापस आई तो दरवाजे पर अम्मी इंतजार कर रही थी। मेरी आंखों से सब कुछ आया था। हो गया ना? मैंने कहा था ये तेल मुजर्रब है। मैंने नजरें चुराई। अंदर आकर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। हाथ पेट पर गया। क्या वाकई कोई जिंदा वजूद मेरे अंदर पल रहा है? शौहर को कॉल करने का इरादा किया, मगर फौरन याद आया वो तो यहाँ था ही नहीं। 2 माह। मैंने हिसाब लगाया। शौहर को गए 6 हफ्ते हुए थे। दरमियान में सिर्फ एक बार 2 दिन के लिए वो आया था। शायद मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हाँ वो आया था रात में, या शायद, लेकिन कहीं दिल में एक सवाल गूंजने लगा। 2 दिन वाकई थे या मैंने बना लिए? तुम बाप बनने वाले हो। ये जुमला जैसे कमरे में गूंज गया। अम्मी की आवाज में जोश था, चेहरे पर वही देरीना आज पूरे होने की चमक। शौहर ने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि अम्मी लपक कर उसके पास गई और खुशखबरी सुना दी। वो एक लम्हे को रुक गया, नजर सीधी मेरी तरफ। मैं दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मेरी नजरों से मिली तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा बदलाव आया, जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मुमकिन नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। आवाज बेयकीनी से भरी थी। अम्मी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम ही तो? उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो तुमने क्या किया है। मैंने हल्की आवाज में कहा, तुम 2 दिन के लिए आए थे, अम्मी को भी नहीं बताया था, तुम भूल गए हो शायद। वो जैसे कुछ याद करने लगा। पेशानी पर बल आए, नजरें झुक गई। फिर उसने चेहरा उठाया और तेज लहजे में कहा, मैं नशे में था, कुछ याद नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अम्मी आहिस्ता से पलटकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपनी जगह बैठी रही। मेरे अंदर खामोशी की धड़कन थी। कोई लफ्ज बोलने को तैयार नहीं था। अगले दिन वो घर देर से आया। मुझे देखकर कोई बात न की, सिर्फ अम्मी से रस्मी सलाम दुआ की। खाने की मेज पर खामोशी छाई रही। मैंने खाने की प्लेट उसके सामने रखी तो वो एकदम बोल उठा, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। अम्मी के हाथ से चम्मच छूटा।
मेरी सांस रुक गई। मैंने गर्दन उठाई मगर कुछ न कहा। तुम जानती हो ना, वो मेरी तरफ झुका। मैं उस वक्त यहां नहीं था। और तुम, क्या तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? मैंने पहली बार नजरें मिलाई। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता था, उसने सख्ती से कहा। और अगर हकीकत तुम्हारे तसव्वुर से मुख्तलिफ हो तो? मैंने कहा और चुप हो गई। अम्मी ने बीच में कहा, बस करो, अभी कुछ ना कहो। बेटा पैदा हुआ, सब मान जाएंगे। मोहल्ले में ये बात फैलने में वक्त न लगा। किसी ने दवा वाले को गली में देखा, किसी ने अम्मी को बोतल खरीदते हुए। अगले दिन गली की नसरीन खाला ने आकर मीठा पकवान भेजा और साथ ही एक जुमला फेंक दिया, मुबारक हो, लगता है वाकई तेल ने काम कर दिखाया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोपहर को मैं कमरे में बैठी अलमारी के नीचे रखे डब्बे में से वो शीशी निकाल लाई। उस पर धुंधला सा कागज चिपका था। मैंने आहिस्ता से खोला, धुंधले अल्फाज साफ पढ़ने की कोशिश की। तेल नंबर 7, तजुर्बाती इस्तेमाल सिर्फ मखसूस हालत में, माहिर की निगरानी में। मैं देर तक वो कागज घूरती रही। तजुर्बाती? तो क्या मेरे साथ कोई तजुर्बा किया गया था? क्या अम्मी को पता था, या वो भी धोखे में थी? रात के खाने पर खामोशी छाई रही। शौहर ने एक लफ्ज भी न कहा। खाने के बाद मैंने बर्तन समेटे और खामोशी से कमरे में आकर लेट गई। मेरे दिल में बेचैनी थी, नींद आंखों से कोसों दूर। अचानक बेल बजी। मैं चौंक गई। दरवाजे पर कोई खड़ा था। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक फकीर खड़ा था, हाथ में कासा और जबान पर एक अजीब सा जुमला, जिसने तेल चुना उसका फैसला करीब है। मैं तड़प कर उठ बैठी। बाहर निकलकर देखा मगर फकीर जा चुका था। मैंने अम्मी की तरफ देखा, उनका चेहरा जर्द था। ये सब क्या है अम्मी? आपने उस दिन तेल वाले से क्या सुना था? अम्मी ने नजरें चुराई। बस कहा था ये तेल खास है, सिर्फ बांझ औरतों पर असर करता है। और तुम्हें कुछ ना कुछ हो ही जाना था। मैंने जोर से शीशी दीवार पर दे मारी। सुबह जल्दी उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखा तो गली पुरानी खामोशी में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर हलचल थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, खामोशी से दरवाज़ा खोला। अम्मी सहन में पानी छिड़क रही थी। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? किसी काम से, मैंने मुख्तसर से जवाब दिया। गलियों में चलते चलते मैं उस जगह पर पहुंची जहां पहली बार उस अजनबी को देखा था, मगर अब वहां सिर्फ एक पुरानी रेहड़ी थी और बच्चे पतंग लूट रहे थे। मैंने एक पान वाले से पूछा, वो शख्स जो तेल बेचता था कहाँ जाता है? पान वाले ने आंखें छोटी की, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। वो हकीम, कभी आता है कभी गायब। पुरानी सब्जी मंडी के पीछे झोंपड़ी है उसकी, शायद वही हो। मैं तेज कदमों से वहां चल पड़ी। रास्ते में एक बुजुर्ग बैठे धूप सेंक रहे थे। मैंने सलाम करके पूछा, हकीम खास कहाँ मिलेगा? उन्होंने सर हिलाया। वही जो औरतों से अजीब बातें करता है। हाँ, कभी कभी यहाँ आता है, लोगों को अपने जिस्म का इल्म बताने वाला कहता है, लेकिन उसके पास जाने वाली औरतें दोबारा नजर नहीं आती। मेरे कदम रुक गए, लेकिन वापस पलटने का वक्त नहीं था। झोंपड़ी आखिरकार मिल गई। मट्टी की दीवारें, प्लास्टिक का पर्दा, ऊपर मढ़ाई पर लिखी इबारत, हकीम खास, ख़वातीन के खास मसाइल। दरवाज़ा बंद था। मैं कुछ लम्हे रुकी, दस्तक दी, कोई जवाब न मिला। अंदर से खामोशी थी। वापस आना पड़ा। रास्ते भर जहन में यही सवाल गूंजता रहा, अगर वो शख्स वाकई झूठा है तो मेरी तस्वीर कैसे मिली उसे? और अगर वो सच बोल रहा है तो फिर? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैं दोबारा वहां पहुंची। इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने आहिस्ता से पर्दा सरकाया। अंदर दाखिल होते ही मेरे कदम रुक गए। एक छोटा सा कमरा, दीवार पर मुख्तलिफ औरतों की तस्वीरें चिपका थीं। उनमें एक तस्वीर मेरी थी, शायद मेरी पुरानी अस्पताल की फाइल से ली गई थी। मेज पर मुख्तलिफ रंगों की बोतलें, कुछ शीशियां जिन पर लेबल ही नहीं थे। कोने में एक अलमारी बंद थी और फर्श पर एक भारी थैला। आखिर तुम आ ही गई, एक आवाज आई। मैं पीछे हटी, दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। डरो नहीं, वो शख्स सामने आया। लंबा कद, सांवला रंग, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी रोशनी। ये सब क्या है? मेरी तस्वीर यहाँ क्यों है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। क्योंकि तुम तजुर्बा हो, एक खास हालत में दी गई दवा का नतीजा, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। यह जादू नहीं, साइंस है। वो आगे बढ़ा। तुम्हें जो दिया गया वो एक खास कॉम्बिनेशन था। ख़वातीन के मखसूस हार्मोनी दौर में अगर उसे दिया जाए तो नतीजा मुख्तलिफ आता है। तुम पे पहली बार तजुर्बा किया और कामयाब हुआ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं चीखी। जिंदगी? तुम्हें माँ बनाया। तुम अब आम औरत नहीं हो, तुम एक सबूत हो। किस चीज का सबूत? मैंने दांत पीसते हुए कहा। उसने एक शीशी उठाई। ये तेल नंबर 7 तजुर्बाती फार्मूला है, सिर्फ मखसूस डीएनए वाले अफराद पर असर करता है।
तुम्हारे शौहर की फैमिली, उसमें जीनियाती कमजोरी थी, बांझपन। तुमने जो हमल लिया वो इत्तेफाक नहीं था, साइंसी तौसीक है। तुमने मेरे शौहर को निशाना बनाया। मैं आगे बढ़ी। क्यों? वो हंसा। क्योंकि वही असल दुश्मन है। उसे हर चीज मिल गई और मुझे सिर्फ एक नाम, पागल। मैं सुन हो गई। वो मेरा सौतेला भाई है। बचपन में मुझे पागल कहकर घर से निकाल दिया गया, मगर मैं पागल नहीं था। मैं आगाह था। तुम मेरे लिए सिर्फ जरिया थी, बदला लेने का जरिया। मेरे हाथ लरसने लगे। मैं पुलिस को बताऊंगी। तुमने मुझ पर तजुर्बा किया है। कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी कोख से वो बच्चा जिंदा है, तुम खुद गवाही हो मेरे इल्म की। मैंने पलटने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। वो आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, यह सिर्फ आगाज है। मैंने जोर से दरवाजा धकेला। बंद कुंडी टूटी और मैं भागती हुई बाहर निकली। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क पर निकलकर मैंने गहरा सांस लिया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन दिल में एक बात थी, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। दरवाजे से निकलते ही मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गई। धूप चुभ रही थी, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम मेरे लिए बेहतरीन जरिया बनी। मैं रुकने वाली नहीं थी। सीधी चलते चलते बस स्टॉप तक पहुंची। एक खाली रिक्शा मिला और मैं सीधा लेबॉर्ट्री चली गई। बोतल मेरे बैग में थी, जिस पर अब तक उसकी उंगलियों के निशान थे। लेबॉर्ट्री का स्टाफ मुझे जानता था। पिछले महीने जब टेस्ट करवा रही थी, कई बार उन्हीं लोगों से वास्ता पड़ा था। मुझे इसकी मुकम्मल केमिकल रिपोर्ट चाहिए। मैंने बोतल उनके सामने रखी। ये क्या है? क्लर्क ने पूछा। हार्मोनी दवा, या शायद कुछ और। जानना है कि औरत के जिस्म के साथ क्या करता है। ठीक है, 3 दिन लगेंगे। उसने रसीद मेरे हाथ में थमाई। घर लौटते हुए मेरा दिमाग बंद सा हो चुका था। एक एक बात, एक एक लम्हा अब मुख्तलिफ नजर आ रहा था। घर पहुंची तो दरवाजा नीमा था। सास सहन में पौधों को पानी दे रही थी। मैं सीधी उनके पास गई, शीशी उनके सामने रखी। ये जहर है। उन्होंने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। तुमने जानकर मुझे दिया था? मैंने पूछा। उन्होंने चुपचाप झाड़ू पकड़ी और सहन का कोना साफ करने लगी। मैं सिर्फ उम्मीद में थी, वो आहिस्ता से बोली। लेकिन ये उम्मीद नहीं, तजुर्बा था। किसी का इंतकाम था, और आपने उसके लिए मेरी कोख चुनी। उन्होंने रुक कर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा था, बस 3 कतरे, बाकी अल्लाह के हवाले। मैं उनके सामने से हट गई। उस रात शौहर घर आया और मैंने सब कुछ बताने का फैसला किया। मैंने उसे ढूंढ लिया जिसने ये सब किया। वो हैरत से देखता रहा। वो तुम्हारा सौतेला भाई है। तुम्हें सजा देना चाहता था मेरे जरिए। क्या बकवास है ये? उसने कहा। मैंने लेबॉर्ट्री भेजा है, 3 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, तब तुम खुद देख लेना। उसने कुछ न कहा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। अम्मी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ लफ्जों में कहा, अब बातों से कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद मैं लेबॉर्ट्री गई। रिपोर्ट तैयार थी। ये क्या है? मैंने लैब टेक्नीशियन से पूछा। ये दवा नहीं है, हार्मोन्स को बराह रास्त मुतहरिक करने वाली एक गैर मंजूर शुदा कंपाउंड है। खासतौर पर गोनाडोपामिन रिलीजिंग एजेंट्स इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब इससे औरत का निज़ाम तौलीद मुख्तसर वक्त के लिए गैर मामूली अंदाज में फ़ाल हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स का अभी तक कोई तयशुदा रिकॉर्ड नहीं है। मैंने रिपोर्ट ली और शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। घर आकर रिपोर्ट सास के हाथ में दी। वो पढ़ नहीं सकी। मैंने बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया। ये दवा हार्मोन बढ़ाने वाली गैर मिजाज दवा है, जो औरत के निज़ाम को साइंसी एतबार से खतरनाक हद तक मुतासर करती है। अम्मी खामोश हो गई। उसी दिन शाम को मोहल्ले में मीना आप आई। उनका रवैया हमदर्दी भरा था, लेकिन उनकी बातों में सवाल छुपे हुए थे। सुना है बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, शायद। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। आजकल ऐसी दवाएं बहुत मिलती हैं, सब किस्मत की बात है। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। ये मैंने बचपन से लिखी थी। इसमें हर दुआ, हर उम्मीद, हर टोटका लिखा है। शायद तुम पढ़ो तो समझो कि माँ बनने की ख्वाहिश कैसे जुनून में बदल जाती है। मैंने डायरी ली बगैर कुछ कहे। शौहर अब ज्यादातर खामोश रहने लगा था। उसकी खामोशी में मुजरिम जैसी बेचैनी थी, लेकिन उसने अब तक माफी नहीं मांगी थी, ना यकीन किया था। 2 दिन के बाद मैं रिपोर्ट और बोतल लेकर करीबी अस्पताल की लीगल ब्रांच से रुजू किया। यह किसी साइंसी तजुर्बागाह का काम लगता है, किसी अकेले शख्स का नहीं। एक इंचार्ज ने कहा, क्या कार्रवाई मुमकिन है? राब्ते में रहें। अगर आप चाहें तो हम रिसर्च स्कीम के तहत इस केस का तज्जिया करवा सकते हैं। मैंने मंजूरी दे दी। अब मैं सिर्फ मां नहीं थी, मैं एक गवाह थी। जिस दिन मैं अस्पताल से लौटी, वही फकीर दोबारा गली में नजर आया। धोखे में जो कोख चुनते हैं उनके बच्चे मुकद्दर बन जाते हैं, वो बोला और आगे बढ़ गया। मैंने आसमान की तरफ देखा।
शायद ये सब मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं अब खामोश तमाशाई रहने वाली नहीं थी। अस्पताल की रोशन सफेद दीवारों के बीच मेरा जिस्म साकत था, लेकिन दिमाग मुसलसल हरकत में। 9 महीने गुजर चुके थे। हर हफ्ते एक नई रिपोर्ट, एक नया मशवरा, एक नई सरगोशी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैंने खुद को अंदर से मजबूत कर लिया था। आज वो लम्हा आ चुका था जिसे शायद दुनिया खुशी कहती है। नर्स ने आकर बताया, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरे इर्द गिर्द अम्मी, नर्सें और खुशी से दमकती आंखें थी, लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी, जैसे किसी इम्तहान का नतीजा आने वाला हो। कमरे में शौहर दाखिल हुआ। सफ़ेद कोट में लिपटा मेरा बच्चा मेरी गोद में था। शौहर ने चंद लम्हे देखा, फिर कदम पीछे हट गया। ये बच्चा मेरी शक्ल का नहीं है। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ हैरत थी या इल्ज़ाम, कुछ समझ नहीं आया। अम्मी ने बात संभालने की कोशिश की। सब बच्चे पैदा होते वक्त एक जैसे होते हैं, वक्त के साथ शक्ल बन जाती है। लेकिन वो चुप रहा और थोड़ी देर के बाद कमरे से निकल गया। मैंने बच्चे को दोबारा देखा। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे किसी ने छांव की परत रखी हो। पेशानी चौड़ी थी, बाल घने और नाक कुछ जानी पहचानी सी। अगले दिन मोहल्ले की रशीदा खाला आई। बच्चे को गोद में लिया, माथे पर बोसा दिया, फिर आहिस्ता से बोली, बिल्कुल उस हकीम जैसा लगता है। अजीब बात है। अम्मी ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या बातें करती हो खाला? अरे हम तो बस यूं ही कह रहे थे, आखिर तेल भी उसी का था ना। बात वहीं रुक गई, लेकिन दरवाज़ा बंद होने तक कई आंखें बच्चे को घूरती रहीं। 2 हफ्ते के बाद बच्ची की पहली वैक्सीन लगवाने अस्पताल गई। नर्स ने फॉर्म पर वालिद का नाम पूछा तो मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर शौहर का नाम लिख दिया। वापसी पर रास्ते में बच्चों के मलबूसात की दुकान से कुछ जोड़े कपड़े खरीदे। दुकानदार ने बच्चा देखकर कहा, माशाअल्लाह, बहुत खास लगता है। किस पर गया है? मेरे लबों पर बेजान सी मुस्कुराहट आ गई। अपने आप पर। घर आकर शौहर को कपड़े दिखाए तो उसने एक तरफ रख दिए। लोग बातें कर रहे हैं। उसने बगैर देखे कहा, क्या तुम भी वही सोचते हो जो मोहल्ला सोचता है? मैंने सवाल किया। मैं सिर्फ देख रहा हूँ और सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन मैंने रात के वक्त शीशे में खुद को देखा, फिर बच्चे को। वाकई कुछ चेहरे के खदुखार अलग थे, लेकिन यह भी सच था कि बच्चे के हाथ मेरे जैसे थे। उंगलियां, कलाई की बनावट मुकम्मल तौर पर मुझ पर गई थी। अम्मी ने एक दिन कहा, डीएनए टेस्ट करवा लो, सच खुद बोलेगा। और अगर फिर भी सवाल रह गए तो? मैंने पूछा। हम चुप रहेंगे, मगर एक बार सबको जवाब तो मिले। तीसरे महीने की एक रात बच्चा बहुत रो रहा था। पेट में गैस थी और मैं उसे सीने से लगाए हल्की हल्की थपकियां दे रही थी। शौहर कमरे के दरवाजे से देख रहा था। तुम थक नहीं जाती हो? उसने पहली बार नरमी से पूछा। मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया, माँ होना आसान नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब हर कोई तुम पर शक करे। अगले दिन अस्पताल से कॉल आई। पहले से की गई दरखास्त पर डीएनए टेस्ट का वक्त मिल गया था। मैंने शौहर को साथ चलने का कहा। वो चुपचाप तैयार हो गया। रास्ते में हम दोनों ने एक लफ्ज न बोला। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने सोचा कि अगर ये रिपोर्ट भी सवाल छोड़ गई तो फिर क्या होगा। बच्चे का सैंपल लिया गया और मेरे शौहर का भी। रिपोर्ट्स आने में वक्त लगना था। वापस आकर हम तीनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। चौथे महीने की शुरुआत में बच्चा पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में वो सवाल न थे जो दुनिया ने पूछे थे, वहां सिर्फ यकीन था। एक दिन मोहल्ले में नजमा आंटी ने मुझे रोक लिया। बेटी, सुना है तुमने टेस्ट करवा लिया है? मैंने इस बात में सर हिलाया। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, मगर एक बात कहूं, लोग भूलते नहीं, सिर्फ नए मौजू ढूंढते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे भूलने की जरूरत भी नहीं। मुझे बस साबित करना है कि जो हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ हुआ है। अम्मी ने चुपके से कुछ बचत के पैसे मेरे हाथ में रखे। कल जब रिपोर्ट आएगी तो शायद दुनिया कुछ और कहे, लेकिन मेरी दुआ है कि सच खुद को मनवा ले। मैंने पैसे वापस किए। अब मुझे किसी चीज की कीमत नहीं देनी, मुझे सिर्फ खुद पर यकीन रखना है। रिपोर्ट आने में अब सिर्फ एक दिन रह गया था। रिपोर्ट का वादा शुदा दिन आया तो मैं सुबह से अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। शौहर साथ नहीं आया, बस कह दिया था, जो भी हो मुझे फोन कर देना। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, यह रिपोर्ट सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारे शक का भी जवाब है। काउंटर पर मेरी फाइल निकाली गई। लिफाफा बंद था। ऊपर मेरे नाम की मोहर, निचले हिस्से में सुर्ख स्टिकर लगा था, कॉन्फिडेंशियल रिव्यू रिकमेंडेड। मैं सीधी डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर वही था जिसने हमल की तस्दीक की थी। इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, जैसे वो पहले से जानती हो कि मुझे क्या बताना है। आप बैठ जाएं, उसने कहा। रिपोर्ट अहम है लेकिन पेचीदा भी। मैं बैठ गई। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं।
डॉक्टर ने रिपोर्ट का खुलासा पढ़ना शुरू किया। डीएनए रिपोर्ट कंफर्म करता है कि बच्चा बायोलॉजिकल तौर पर आपके शौहर का है। मेरी सांस थोड़ी खुल गई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। लेकिन वो रुकी। एक नोट शामिल किया गया है। रिपोर्ट में जिक्र है कि बच्चे के डीएनए में हार्मोनी खलल के असरात देखे गए हैं, जो किसी खास केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं। ये एपिजेनेटिक म्यूटेशन कहलाता है। मैंने सर उठाया। यानी बच्चा आप दोनों का है, लेकिन इसकी जिस्मानी खुसूसियात जैसे चेहरा, रंग, आंखों की साख्त सब इस तब्दीली से मुतासिर हो सकती हैं। और ये तब्दीली उस तेल की वजह से मुमकिन है। रिपोर्ट में यही इम्कान जाहिर किया गया है। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली। जुमले सीधे, लेकिन उनके असरात तह दर तह थे। घर पहुंची तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? बच्चा उसी का है, मैंने सीधा जवाब दिया। अम्मी ने सजदा शुक्र अदा किया। कमरे में दाखिल हुई तो शौहर सोफे पर बैठा था। मैंने रिपोर्ट उसके सामने रखी। उसने खामोशी से लिफाफा खोला। नजरें एक एक सत्र पर चलती रहीं। जब वो एपिजेनेटिक म्यूटेशन तक पहुंचा तो हाथ रुक गया। ये क्या मतलब है कि तुमने जो कहा था वो गलत था? ये बच्चा तुम्हारा है। शक्ल ना मिलने का मतलब कुछ नहीं, वो सिर्फ असर है, शायद उस वक्त दी गई दवा का या उसके अंदर घुलाई गई किसी साजिश का। वो देर तक चुप रहा, फिर नजरें चुरा ली। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर वो शक किया जो मुझे खुद पर था। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं गुनहगार नहीं, मुतासिरा हूं। तुम्हें अब फैसला करना है कि तुम मेरे साथ हो या दुनिया के साथ। अगले दिन मैं रिपोर्ट की कॉपी अस्पताल की लीगल टीम को दे आई। उन्होंने वादा किया कि रिसर्च डिपार्टमेंट से रुजू करेंगे। उसी शाम मोहल्ले में फिर कुछ सवाल उठे। रशीदा खाला ने एक और बात उड़ा दी थी। रिपोर्ट हो या जादू, बच्चा तो वैसे ही लगता है जैसे उस हकीम के पोस्टर पर बना था। मैंने अगली सुबह दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा कर दिया। सच अदालत में लिखा गया है, मोहल्ले की दीवार पर नहीं। 5वें महीने में बच्चे का रवैया बाकी बच्चों से अलग था। वो जल्दी देखने लगा, आवाज़ों पर फौरी रद्द-ए-अमल देता। मैंने एक माहिर अतफाल से रब्ता किया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा, बच्चे की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी आम बच्चों से तेज है। हो सकता है ये उस तब्दीली का एक पहलू हो जो आपकी रिपोर्ट में देखी गई थी। इसका मतलब खतरा है? नहीं, सिर्फ फर्क। लेकिन फर्क का मतलब हमेशा खराबी नहीं होता। वापसी पर मैं बच्चे को गोद में लिए ये सोचती रही कि ये बच्चा सिर्फ मेरी कोख का नहीं, मेरे सब्र, मेरे सवालात और मेरी सच्चाई का नतीजा भी है। रात को शौहर मेरे पास आया। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा, शुरू वो करते हैं जो कुछ खो चुके हों। तुमने मेरा यकीन खोया है, वापस पाना तुम्हारा काम है। अगले दिन अस्पताल से कॉल आई। रिपोर्ट रिसर्च डिपार्टमेंट को भेज दी गई थी और वो इस केस को मेडिको सोशल अनोमली के तौर पर रजिस्टर करने जा रहे थे। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरा केस सिर्फ मेरा नहीं, उन सब का है जिनके जिस्म पर तजुर्बे किए गए बगैर उनकी इजाज़त के। उस लम्हे पहली बार मैंने अपने बच्चे को मुकम्मल यकीन से देखा। उसकी आंखों में वही आग थी जो सच के लिए जलती है। रिपोर्ट अस्पताल से मिल चुकी थी, मगर मेरे सवाल खत्म नहीं हुए थे। मैंने फैसला किया कि ये सब अब महज घरेलू मामला नहीं रहा। ये एक मुजरिमाना साजिश थी जिसका अंजाम कानून के दायरे में होना था। पुलिस स्टेशन गई, पूरी रिपोर्ट, तस्वीरें, तेल की बोतल, सब कुछ एक फाइल में जमा किया और तफ्तीशी अफसर को थमाया। अफसर ने गौर से हर सफ़ा पढ़ा, फिर बोला, ये शख्स कोई आम जाली हकीम नहीं लगता। आप कह रही हैं कि उसके पास औरतों की तस्वीरें थी और एक तस्वीर आपकी भी? जी, मैंने सर हिलाया। ये मुनज़्ज़म जुर्म हो सकता है, हम छानबीन करेंगे, लेकिन आपको मुकम्मल ताउन देना होगा। अगले दिन पुलिस ने मेरे साथ उस झोंपड़ी का रुख किया जहां वो शख्स मिला था। कच्ची दीवारें, छत से लटकती हुई खाली बोतलें और फर्श पर जले कागजों का ढेर, मगर वो शख्स वहां नहीं था। पुलिस ने एक एक चीज की तस्वीर ली, शीशियों पर लिखी बेतरतीब तहरीरें और वो पुराना पोस्टर जिस पर लिखा था, नस्ल बदलने का राज सिर्फ चुनिंदा खवातीन के लिए। एक कांस्टेबल ने मुझे बताया, हमें इसके मुतालिक मजीद तफसील चाहिए। क्या आपके शौहर उसे जानते हैं? मैंने घर आकर शौहर से बात की। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर बैठकर बोला, मुझे लगा था वो मर चुका है। कौन? मैंने पूछा। मेरा सौतेला भाई। माँ अलग थी। अब्बू ने उसे 6 साल की उम्र में जहनी मरीज समझकर एक प्राइवेट इदारे में दाखिल करवा दिया था। उसके बाद किसी ने उसे देखा तक नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, तो तुम्हें यकीन था कि वो वापस नहीं आएगा? नहीं, मैंने सोचा वो सब कुछ भूल चुका होगा, और अगर जिंदा भी हुआ तो अब तो इतने साल हो गए। पुलिस को खबर दी गई, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए।
बिलाखिर एक फाइल निकली जिसमें उस शख्स का पुराना नाम, तस्वीर और जहनी मुआयने की रिपोर्ट थी। नाम था आदिल नौरीन। फाइल में दर्ज था पैरानाइड, डिलूशनल, आइसोलेशन रिकमेंडेड। तफ्तीशी अफसर ने मुझे फ़ोन पर बताया, आपका अंदाज़ा दुरुस्त था, वो कोई जाली हकीम नहीं, एक जहनी मरीज था जो तवील इलाज के बाद इदारे से निकल गया और उसके बाद लापता हो गया। शौहर ने बताया था कि बचपन में आदिल अक्सर साइंस की किताबें पढ़ा करता था। वो कहता था जिस्म में तब्दीली ला सकता है, इंसानों को मुख्तलिफ बना सकता है। सब उसे पागल कहते थे। फिर एक दिन वो सबसे दूर हो गया। पुलिस ने उसकी तस्वीर सब स्टेशन को भेजी और मुख्तलिफ खानकाहों, दवाखानों और दरबारों पर छापे मारने का फैसला हुआ। इसी दौरान मेरी जिंदगी फिर से सुस्त रफ्तार हो गई थी, लेकिन एक चीज तेज हो रही थी, मेरे बेटे की नशोनुमा। दूसरे बच्चों से तेज सीखना, सवालात जल्दी समझना और अपनी उम्र से बड़ा लगना। एक रोज दरवाजे पर एक अनजान नौजवान आया। हाथ में कागज था, चेहरे पर उलझन। आप वही है ना जिनका बच्चा स्पेशल है? मुझे कुछ दिखाना है। मैं हिचकिचाई, लेकिन उसे अंदर बुलाया। उसने एक फाइल खोली और कहा, मैं एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमें ऐसे केसेस की रिपोर्ट मिली है। नाम निहाद हकीम, ख़ास दवाएं और हमल। 3 और औरतें सामने आ चुकी हैं। मैं चौंक गई। क्या इन सब में कोई चीज़ मुश्तरक है? जी, सबका ताल्लुक़ या तो बांझपन से था या फिर वो किसी न किसी सोशल दबाव में थी। सबको वही दवा दी गई थी, तेल नंबर 7। मैंने पुलिस को इत्तला दी और उस नौजवान को भी तफ्तीशी टीम से मिलवा दिया। उससे केस को वसअत मिली। 3 दिन बाद पुलिस ने इत्तला दी, हमें खबर मिली है कि आदिल नौरीन रावलपिंडी के नवाही इलाके में किसी पुराने दवाखाने में रूपोश है। उसी रात मुझे एक फ़ोन आया। अजनबी नंबर था। कॉल उठाई तो उसी की आवाज़ थी, आदिल नौरीन की। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना बताना था कि तुम तजुर्बा थी, कामयाब तजुर्बा। तुम्हारे शौहर से सब कुछ छीन लिया, अब बाप बनने का फ़ख्र भी। मैंने कॉल रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दिया। पुलिस ने फौरी छापा मारा, मगर वो फिर भी बच निकला। दवाखाने में सिर्फ खाली शीशियाँ, जली हुई डायरी के सफ़ात और एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। मैंने एक नोट लिखा, कमरे की दीवार पर चस्पा किया, मैं माँ हूँ, इंतकाम का आला नहीं। तुम जिस इल्म पर फ़ख्र करते हो वो किसी का बचपन छीन सकता है, लेकिन माँ की छाती की हरारत नहीं। मेरे दिल में अब सिर्फ एक दुआ थी, मेरे बच्चे का महफूज मुस्तकबिल, उसकी शनाख्त, उसकी सच्चाई और उसकी आज़ादी। सुबह फजर के कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की का पर्दा हल्की हवा से हिल रहा था और दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने आदतन पहले बच्चे की तरफ देखा। खाली झूला सामने था। मैं एक लम्हे को समझ न सकी, फिर तेजी से झूला चेक किया। बिस्तर, तकिया, कंबल सब मौजूद, बस बच्चा नहीं था। फिर मेरी नज़र उस कागज़ पर पड़ी जो झूले के किनारे दबा हुआ था। हल्के नीले कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ था, ये मेरा बेटा है, मैं ले गया हूँ। मेरी चीख निकली, लेकिन आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई। मैं दरवाजे से बाहर निकली। अम्मी बाहर किचन में थी। मेरे चेहरे को देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ? वो नहीं है, बच्चा गायब है। अम्मी ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। झूले के पास आकर रुकी, फिर पर्ची को देखा। उनके हाथ से वो कागज़ नीचे गिर गया, दीवार के साथ लग गई, जैसे सांस रुक गई हो। ये क्या किया? ये क्यों हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये उसी का काम है, वही ले गया है जो कहता था बच्चा उसका है। पुलिस को फौरन इत्तला दी गई। थाने पहुंचने तक मेरे हवास टूट चुके थे। रिपोर्ट दर्ज हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, क्या बच्चे के कमरे में किसी किस्म के निशानात हैं? कोई शवाहिद? दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की आधी खुली थी, पर्दा भी उठा हुआ था। मैंने तफसील दी। अफसर ने सर हिलाया। ये पेशा वराना इक़बाल लगता है, जिसने किया है वो आपको जानता है। अम्मी ने सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस अंधेरे में धकेला, उस शख्स के हाथ में दिया। मैंने नजरें नीचे रखी। अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा, मुझे बच्चा वापस चाहिए। पुलिस ने अगले 24 घंटे में 2 मुश्तबा अफराद को पकड़ा जो करीबी बस अड्डे पर पिछली रात मशकूक हरकत करते देखे गए थे, लेकिन दोनों वाकिफकार निकले। एक मजदूर, दूसरा मकामी होटल में काम करने वाला। एक सिपाही ने मुझे अलग ले जाकर कहा, एक पुराना दरवेश आपके शौहर के वालिद की जायदाद से मुतालिक किसी मुकदमे में पेश आया था। वो अब लाहौर के एक दरबार में है। हो सकता है वो कुछ जानता हो, क्योंकि उस शख्स का जिक्र उसने खुद एक बार किया था। मैंने फौरन इरादा किया कि अगली सुबह लाहौर जाऊंगी। घर वापस आकर मैंने बच्चे की छोटी कमीज पकड़ ली और उसे सूंघते हुए बेड पर बैठ गई। वक्त जैसे ठहर गया हो। शाम को एक अजनबी औरत दरवाजे पर आई, हाथ में मिट्टी का दिया था। ये तुम्हारे लिए पैगाम है, उसने कहा।
किसकी तरफ से? मैंने पूछा। जिसने कहा तुम जानती हो वो कहाँ है। वो वापस मुड़ गई। मैंने दिया हाथ में लिया। उस पर खुरच कर एक पता लिखा था, दरबार शाह कदम, हुजरा नंबर 11। सुबह होने से पहले ही मैं निकल पड़ी। दरबार पहुंचकर हुजरा नंबर 11 की तलाश शुरू की। वो एक कोने में वाकई पुराना सा कमरा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बूढ़ी आवाज आई, खोलो, वो आ गई है जिसका बच्चा गया है। दरवाजा खोला तो अंदर रोशनी मध्यम थी। एक बूढ़ा शख्स बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी और साथ एक उधेड़ उम्र औरत, जो मेरी तरफ हमदर्दी से देख रही थी। बैठ जाओ बेटी, हम तुम्हारे मुंतजिर थे। आपको कैसे मालूम? मैंने पूछा। तुम जिसके पीछे हो वो यहाँ 1 महीना पहले आया था। कहता था बच्चा मेरे हवाले करके जा रहा है। बोला जब माँ आए तो दे देना। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने सवाल किया। अंदर है, माँ की खुशबू आने पर ही उठा है, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। औरत मुझे अंदर ले गई। एक नर्म बिस्तर पर मेरा बेटा लेटा था, खामोश, जैसे जानता हो कि मैं करीब हूं। मैं आगे बढ़ी, गोद में उठाया और फौरन मेरी गर्दन में बाहें डालकर चुप हो गया। यही तो मेरे बच्चे का तरीका है, मैंने आहिस्ता से कहा। बूढ़े ने कहा, यह बच्चा खास है और बहुत से लोग इसे एक अलामत समझ रहे हैं। संभाल कर रखना इसे, इसका रास्ता तुम्हारे कदमों से जुड़ा है। मैं शुक्रिया अदा करके वापस निकली। बस स्टैंड पर पहुंचते हुए मैंने अपने बेटे को देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो मैं वापस आ गया क्योंकि तुमने हार नहीं मानी थी। 3 दिन गुजर चुके थे। मैं रोज दरबार के कोने में बैठती, बेटे को सीने से लगाए रखती और हर गुजरने वाले कदमों को तकती, जैसे दोबारा कोई पुराना चेहरा नजर आ जाए। बुजुर्ग जोड़े ने मेरी बहुत देखभाल की थी, मगर उनके चेहरों पर भी मुसलसल मोहताज सुकून था, जैसे वो जानते हो कि ये अमन आर्जी है। चौथे दिन फजर के बाद हम घर लौटे। शौहर ने बेटे को गोद में लेने की हिम्मत तो की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शिकस्तगी थी जो शक के बाद आती है। अम्मी ने दरवाजे के पास खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस ये दुआ करूंगी कि तुम्हारे लिए दोबारा ना हो। दोपहर तक घर में खामोशी रही। हर कोई अलग बैठा था, जैसे हम सब एक ही वाक़े को अलग अलग जाविये से समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर असर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा दरवेश खड़ा था, हाथ में चमड़े का पुराना थैला और आंखों में एक खास चमक। लंबी चादर, मट्टी से अटे पांव और चेहरे पर जैसे कई जमानों की गर्द थी। मैं आदिल नौरीन को जानता हूं, उसने बगैर सलाम के कहा। हम सब अंदर बैठ गए। मैंने बेटे को बाजुओं में मजबूती से थामा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नसीब में है, मगर उसे छुपाने वाले उसे अपने मकसद के लिए रखना चाहते हैं। क्या मतलब? शौहर ने पूछा। दरवेश ने थैले से एक कागज निकाला। उस पर दरबार का पता लिखा था, दरबार चिराग शाह, जिला खुशाब। वहां इल्म वाले बैठे हैं जिन्होंने आदिल को पनाह दी। वो खुद अब भाग रहा है, लेकिन उसने कुछ छोड़ दिया है, कुछ राज, और तुम्हें वो जानने होंगे, वरना ये बच्चा तुम्हारी पहचान बनने से पहले बोझ बन जाएगा। मैंने कागज हाथ में लिया। दरवेश उठकर बाहर जाने लगा, फिर रुका। याद रखना, कभी कभी बच्चा सच का वारिस होता है और माँ उसे सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि बचाती भी है। वो जा चुका था। अगली सुबह मैं और शौहर बच्चे को लेकर जिला खुशाब रवाना हुए। दरबार चिराग शाह के हाथे में पहुंचे तो फिजा में धुआं, लोबान और जिक्र की आवाजें थी। एक खादिम से हुजरा नंबर 3 के बारे में पूछा। उसने हमें एक पुरानी इमारत की तरफ इशारा किया। हम पहुंचे। दरवाजा खुद ही आहिस्ता से खुला। अंदर एक बुजुर्ग जोड़ा था। मर्द एक चारपाई पर बैठा था, औरत चूल्हे के पास कुछ पकाते हुए। आ गए, हमें मालूम था तुम आओगे, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। हम? आपको कैसे मालूम? शौहर ने सवाल किया। आदिल यहाँ आया था, तुम्हारे बेटे को हमारे हवाले कर गया। कहता था जब माँ आ जाए तो उसे दे देना, औरत ने पलटकर कहा। मैंने कदम आगे बढ़ाए। बेटा मेरी बाहों में था। बुजुर्ग ने एक डब्बा निकाला। उसमें एक पुराना मोबाइल था, कुछ कागजात और एक चमड़े की जिल्द पर बंद नोटबुक। ये सब वो छोड़ गया। कहता था इसमें सच्चाई है, तुम्हारे लिए शायद बेकार हो, मगर तहकीक करने वालों के लिए खजाना। मैंने नोटबुक उठाई। सफ़ा अव्वल पर लिखा था, तजुर्बा नंबर 7, नफ्सियाती और जीनियाती मुदाखलत के असरात, बरखावतीन दबाव ज़दा। शौहर ने एक तवील सांस ली। ये सब वही था जो तुमने पहले दिन कहा था। मैंने नोटबुक बंद कर दी। ये सच हमारे बच्चे की शनाख्त नहीं है, वो इन सब से आज़ाद है। हमने बुजुर्ग जोड़े का शुक्रिया अदा किया और वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते भर बेटा खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में वो घबराहट नहीं थी जो पहले थी, जैसे वो जान चुका हो कि माँ उसे वापस ले जा चुकी है। रात गए हम घर पहुंचे। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ से बैग लेकर सिर्फ इतना कहा, तुमने जो किया
शायद मैं कभी न कर पाती। तुम माँ भी हो और मुहाफिज भी। बेटा मेरी गोद में सो गया था। मैंने आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाया और पहली बार दिल से सोचा, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, मेरा मुकम्मल सच है। वापसी के चंद दिन बाद पुलिस ने इत्तला दी कि आदिल नौरीन को खैबर के एक मज़ाफाती गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुरानी कार में जाली शनाख्त के साथ छुप रहा था। उसके पास शीशियों, दवाओं और एक मोबाइल लैब के सामान से भरा बैग बरामद हुआ। गिरफ्तारी की खबर सुनी तो अम्मी ने सजदे शुक्र अदा किया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और सिर्फ इतना कहा, अब सच अदालत में बोलेगा, मोहल्ले में नहीं। अदालत ने फौरी कार्रवाई की इजाज़त दी। मुकदमे में रियासत मुद्दई बनी और मैं बुनियादी गवाह। पहली पेशी पर जब उसे कटहरे में लाया गया तो उसकी हालत बदली हुई थी। बाल बड़े हुए, चेहरे पर थकन और आंखों में हल्की सी जुनूनियत। कमरे अदालत में जैसे खामोशी जम गई थी। जज ने रस्मी कार्रवाई के बाद इस तकाजा से सबूत मांगे। पुलिस अफसर ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये इसके खिलाफ शवाहिद है, कीमियाई रिपोर्ट्स, मुतासरा खवातीन की फहरिस्त और जब्त शुदा तजुर्बाती नोटबुक। वकील सफाई ने सवाल उठाया, क्या यह वाकई नफ्सियाती जुर्म है या खानदानी इंतकाम? जज ने मेरी तरफ देखा। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने कदम आगे बढ़ाए। मैं मां हूं और मैं सच की गवाह हूं। इस शख्स ने मेरी कोख को एक लेबॉर्ट्री समझा। मेरा जिस्म एक तजुर्बा का था। यह जुर्म सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, उन सब औरतों के खिलाफ है जिन्हें औलाद की ख्वाहिश में धोखा दिया गया। अदालत में खामोशी छा गई। फिर आदिल ने खुद बोलने की इजाजत मांगी। जज ने इशारा किया। हाँ, मैंने किया, उसने सीधे कहा। मैंने उन औरतों पर तजुर्बात किए, खास तौर पर उन पर जो बेटे के लिए तरसती थी, क्योंकि वो सब कुछ मानने को तैयार होती थी। दवा, दुआ या धोखा। क्यों? जज ने पूछा। क्योंकि मुझे दुनिया ने बचपन में पागल कहा, मुझे बंद कर दिया गया और मेरे सौतेले भाई को वो सब कुछ मिलता रहा जिसका ख्वाब मैं देखता था। मैंने इल्म को हथियार बनाया। जज ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, इल्म हथियार नहीं होता, खिदमत होता है। तुमने इल्म की तौहीन की है। अदालत ने माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाया कि मुजरिम जहनी तौर पर गैर मुतवाजन है, लेकिन अपने अफ़ाल के नताइज समझने के काबिल है। सज़ा के तौर पर उसे उम्र भर के लिए नफ्सियाती अस्पताल भेज दिया गया, जहां वो सख्त निगरानी में रहेगा। अदालत के बाहर मीडिया मौजूद था। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। आपको क्या लगा, यह फैसला काफ़ी है? मैंने जवाब दिया, फैसला काफ़ी नहीं होता, शऊर ज़रूरी होता है। अगर सच बोलने वाली औरतें शुरू से सुनी जाती तो शायद ये दिन ना आता। उस शाम घर लौटी तो बेटे ने पहला कदम उठाया। अम्मी ने तालियां बजाई। शौहर ने पीछे से आकर कहा, तुम सच्ची थी, तुम पर शक करके मैं खुद छोटा हो गया। मैंने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर वो पहली बार नरमी थी जो पिछले कई महीने गायब थी। अब सच की रोशनी बचाएगी, इल्जाम नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। अगले दिन अस्पताल के रिसर्च डिपार्टमेंट से खत आया। वो मेरी फाइल को कौमी सतह के केस स्टडी के तौर पर शामिल कर रहे थे, ताकि मुस्तकबिल में औरतों पर किसी भी किस्म का गैर तिब्बी तजुर्बा बगैर रजामंदी ना हो सके। मैंने फाइल बंद की और शुक्र अदा किया। वो सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं था, वो मेरे वजूद की बहाली थी। मैंने बेटे को बाजुओं में उठाया, उसकी आंखों में झांका। वहां अब खौफ नहीं था, लेकिन कुछ जख्म ऐसे थे जो वक्त के मरहम से भी नहीं भरे। सांस अक्सर खामोश रहती। उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। कभी दवाई लेना भूल जाती, कभी पानी पीने से इनकार कर देती। मैंने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नजरें चुराती रहीं। एक दिन डॉक्टर ने कहा, उनके गुर्दे कमजोर हो चुके हैं, दिल का मसला भी बढ़ रहा है, उन्हें अब सिर्फ सुकून की जरूरत है, इलाज से ज्यादा ख्याल दरकार है। शाम को मैंने उनका कंबल दुरुस्त किया। वो चुपचाप लेटी थी। मेरी मौजूदगी महसूस करके धीरे से बोली, तू आ गई? जी अम्मी, मैंने नरम लहजे में जवाब दिया। कुछ देर खामोश रहीं, फिर उनकी सांसों की रफ्तार में हल्का सा फर्क आया। मैंने तुझे बेटे के लालच में कुर्बान कर दिया, बस माफ कर दे। मैंने उनका हाथ थामा। उनकी उंगलियां बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे पकड़ने में भी हिचकिचाहट हो। मैंने चुपचाप बैठे बैठे कहा, अम्मी, जो अपने बच्चों को बांझपन से नहीं बदगुमानी से मारते हैं वो सब कातिल होते हैं। उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा और सर झुका लिया। उनके लब कुछ कहना चाह रहे थे, मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। उसी रात जब सब सो चुके थे, नर्स ने आकर बताया कि अम्मी नहीं रही। मैं खामोशी से उठकर कमरे में गई, उनकी पेशानी छुई, फिर कंबल ढांप दिया। तदफीन सादगी से हुई। मोहल्ले की खवातीन आई, कुछ हमदर्दी से, कुछ तजस्सुस से। वो सब जानती थी कि इस घर में क्या कुछ हुआ, लेकिन किसी ने जबान पर नहीं लाया।
नमाज जनाजे के बाद मैं कमरे में वापस आई। उनका पुराना संदूक खोला जिसमें उनकी कुछ यादें, पुराने खतूत और एक रजिस्टर रखा था। रजिस्टर के पहले सफ़े पर लिखा था, औलाद के लिए दुआएं। सफ़ा पलटने पर हर सफ़े पर टूट के दुआ, वजीफे या किसी हकीम का पता दर्ज था। एक सफ़े पर लिखा था, तेल नंबर 7, सिर्फ खास हालत में इस्तेमाल करें, कीमत खामोशी। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया और दिल ही दिल में सोचा, काश ये सतरें किसी सच पर ख़त्म होती, ना कि उम्मीद के नाम पर किए गए तजुर्बे पर। उसी दिन शौहर ने कहा, अम्मी की जुदाई मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन तुम्हारा हक अब मैं मुकम्मल तौर पर पहचानता हूँ। मैंने जवाब दिया, हक पहचाना नहीं जाता, अदा किया जाता है। तुमसे उम्मीद है कि अब कुछ सच्चाइयों को जबान दोगे जो तुमने छुपा रखी थी। वो खामोश हो गया। चंद दिन के बाद बेटे का चेकअप कराने अस्पताल गई। माहिर अतफाल ने रिपोर्ट देखी, मुस्कुराकर कहा, बच्चा नॉर्मल से बेहतर है। शायद वही हार्मोनी तब्दीली जिसने शक्ल बदली, जहानत बढ़ा गई। मैंने कहा, हमें अब फर्क का मसला नहीं, इनफरादियत समझना है। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। घर लौटते हुए मैंने रास्ते में एक दुकान पर रुककर सफ़ेद चादर खरीदी। उस चादर पर मैंने खुद से एक सतर लिखवाई, माँ वही जो औलाद को अपने से आज़ाद करती है, ना कि अपने ख्वाहिशों का कैदी बनाती है। उसे मैंने सास की कब्र पर बिछाया और चुपचाप वहाँ कुछ लम्हे खड़ी रही। अब उनकी खामोशी मुझे काटती नहीं थी, बल्कि मेरे सच की गवाही देती थी। अम्मी की कब्र पर आखिरी चादर रखने के बाद मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। खामोश रहकर सब सह चुकी थी, लेकिन अब खामोशी जुर्म बन सकती थी। सच्चाई ने मुझे जिस हद तक पहचाना था, उसके बाद पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैंने पुराने अस्पताल से रब्ता किया, वहाँ के रिसर्च यूनिट से, अपनी फाइल, रिपोर्ट्स और वो नोटबुक जो आदिल नौरीन छोड़ गया था, सब एक बाकायदा तहकीक केस के तहत जमा करवा दिए। अगले हफ्ते मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया, जहाँ डॉक्टरों, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों के सामने मैंने अपनी कहानी सुनाई। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये उन औरतों की भी है जो हर दुआ, हर टोटके में बेटे की तलाश में अपना वजूद भूल बैठती हैं। एक खातून रिपोर्टर ने सवाल किया, आप क्या करने जा रही हैं? मैंने कहा, मैं वो सब कहूँगी जो कभी मुझे कहने की इजाज़त नहीं दी गई। उसी दिन मैंने एक वर्कशॉप का आगाज़ किया, छोटे पैमाने पर, मोहल्ले के कम्युनिटी सेंटर में। पहला सेशन सिर्फ 5 औरतों ने सुना। दूसरी बार 10 आई। 1 माह बाद कमरा भरने लगा। हर सेशन में मैं अपनी कहानी सुनाती, फिर उनसे कहती, माँ बनने की ख्वाहिश फितरी है, लेकिन खुद को कुर्बान करना नहीं। बेटे की चाह अगर आपको जाली दुआ, टोटके या किसी तजुर्बे का आला बनाती है, तो ये चाह नहीं, कैद है। एक रोज़ एक नौजवान लड़की ने पूछा, अगर माँ बनने का मौका ही ना आए? मैंने जवाब दिया, तब भी आपके औरत होने की इज्जत कम नहीं होती। माँ वो नहीं जो सिर्फ बच्चे पैदा करे, माँ वो है जो सच जन्म दे, अपने अंदर और दूसरों के अंदर। मेरी वर्कशॉप्स का दायरा बढ़ता गया, मुख्तलिफ शहरों से दावतें आने लगी। मैंने अपनी कहानी किताब की सूरत में भी कलम बंद की, जिसका नाम रखा तजुर्बा नहीं, असबात। पब्लिशर ने पूछा, ये नाम क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मेरा बेटा तजुर्बा नहीं है, वो एक सच का जिंदा सबूत है। कई टीवी चैनल्स पर मुझे मद्दू किया गया। एक लाइव शो में मेज़बान ने पूछा, आपका बेटा कैसा है? मैंने कहा, सबसे अलग लेकिन सबसे मुकम्मल। शो के बाद मुझे मुतादिद ख़वातीन ने फ़ोन किया, पैगामात आए। कुछ ने अपने दुख सुनाए, कुछ ने सिर्फ शुक्रिया कहा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मेरी आवाज़ गूंज रही है, दीवारों से टकराकर वापस नहीं आ रही, बल्कि दरवाजे खोल रही है। एक दिन मेरे बेटे ने आईने के सामने खड़े होकर पूछा, अम्मी, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरे हाथ सब अलग क्यों लगते हैं? मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, क्योंकि तुम वो हो जो सच के बाद पैदा हुआ। तुम तजुर्बा नहीं, असबात हो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, असबात क्या होता है? मैंने कहा, असबात वो होता है जो हर शक को खामोश कर दे। तुम्हारे वजूद ने मेरे सच को खामोशी से साबित कर दिया। उसी रात मैंने कमरे की लाइट बंद की और छत पर टिमटिमाते सितारों को देखते हुए सोचा, कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुख बदल चुकी है। सुबह उठकर मैंने अगले वर्कशॉप की तैयारी शुरू की। आज का मौजू था, खामोश औरतें तजुर्बा नहीं बनती, वो सच की वारिस होती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।